नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, जहाँ नारी का सम्मान होता है और जिस घर की महिला मुस्कुराती है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। एक महिला किसी भी घर की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर महिला खुश है तो पूरा परिवार मुस्कुराता है। शाम का समय दिन भर की भाग दौड़ के बाद सुकून का समय होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन आदतों की जिन्हें अगर घर की महिला शाम के समय अपना ले तो घर में सुख, शांति और समृद्धि को आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए जानते हैं शाम के समय वो 10 नियम कौन से हैं जो घर की हर महिला को अवश्य करना चाहिए। वीडियो को अंत तक आप लोग अवश्य देखिएगा। सबसे पहला है, घर की महिला को हमेशा पहले खुद को खुश रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं पूरे परिवार की खुशियों का ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद को भूल जाती हैं। याद रखिए, आप घर की ऊर्जा का केंद्र हैं। अगर आप अंदर से उदास या चिड़चिड़ा रहेंगी तो वह नकारात्मकता पूरे घर में फैलेगी। शाम के समय अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान जरूर रखें। जब आप खुश रहेंगी तो आपके रसोई के खाने में भी स्वाद और प्यार छलकेगा, जो पूरे परिवार को सेहतमंद रखेगा। तो इस बात का आप बिल्कुल ही ख्याल रखें। दूसरा क्या है, पति की तुलना दूसरों से भूल के भी ना करें। देखिए, हर इंसान की अपनी क्षमता और अपनी किस्मत होती है। जब शाम को हम पति से यह कहते हैं कि देखो फलना जी ने नया घर ले लिया, या वो देखो वो कितना कमाता है, तो इससे पति का मनोबल टूटता है। शाम का समय घर को सुकून देने का होता है, ना कि उन्हें किसी तनाव में डालने का। आपके पति जैसे भी हैं वो आपके और आपके परिवार के लिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप उनका सम्मान कीजिए। उन्हें किसी भी तरह का आप कोई ऐसा सब ना बोले जिससे कि उनके आत्मा को तकलीफ़ पहुँचे। तीसरा क्या है, बच्चों को हमेशा ही प्यार से संभालिए। देखिए, शाम के समय अक्सर बच्चे ट्यूशन से या फिर खेल कूद कर वो घर आते हैं। उस समय उन पर चिल्लाने की बजाय या फिर पढ़ाई का अत्यधिक दबाव बनाने की बजाय उन्हें प्यार से गले लगाइए। उनकी दिन भर की बातें सुनिए, उनसे बातें कीजिए। कहते हैं जब बच्चों से हम खुल के बात करते हैं तो बच्चे का मन हल्का होता है। शाम को जब बच्चे माँ के पास आकर सुरक्षित और शांत महसूस करते हैं, उनका मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है और घर में कभी भी किसी भी तरह का कोई कलेश नहीं होता है। तो बच्चों से आप थोड़ी देर बैठ करके उनका स्कूल में कैसा रहा दिन, ट्यूशन में कैसा रहा, बाहर बच्चे खेलने गए, तो हर तरह की बातें आप उनसे पूछिए। अगला क्या है, देखिए, पति की कमाई का ना हमेशा आप सम्मान किया कीजिए। पैसा कम हो या ज़्यादा, वो पति के मेहनत की कमाई है। यदि आप उनके आय की आदर करेंगी और उसमें संतोष रहेंगी तो घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। शाम को जब वो घर आए तो पैसों का रोने की बजाय उनके काम की सराहना कीजिए। जब एक पुरुष को उनकी कमाई का सम्मान मिलता है ना, तो यकीन मानिए वो और भी 2 गुनी ऊर्जा के साथ काम करते हैं। उनको मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मेरे कमाई से मेरा परिवार काफ़ी खुश है। देखिए दोस्तों, घर की जो एक गृहिणी होती है ना, वो पति की हमसफ़र होती है। सिर्फ सुख में साथ देना ज़रूरी नहीं है। एक अच्छी पत्नी की पहचान होती है कि आप दुख में अपने पति के साथ ढाल बन के खड़े रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। देखिए दोस्तों, पांचवा क्या है, देखिए, 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा भगवान को थैंक्स बोला कीजिए, भगवान को धन्यवाद बोलिए। देखिए ना, कृतज्ञता दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि देखिए दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें रात को भूखे पेट सोना पड़ता है। अगर आपके परिवार के सामने प्यार से परोसी हुई थाली है और हर शाम खाना खाते समय और बनाते समय भगवान को शुक्रिया, धन्यवाद ज़रूर बोला कीजिए। क्योंकि जब हम धन्यवाद भगवान को बोलते हैं ना, तो ब्रह्मांड हमें और अधिक समृद्धि देता है। तो हर एक चीज़ के लिए भगवान को थैंक्स बोला कीजिए। कभी रोना मत रोया कीजिए।
देखिए, दुख पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना तो जीवन में दुख ही रहेगा। अगर आप सुख पे ध्यान देंगे तो और भी ज़्यादा सुख आपको मिलेगा। इसलिए अगर घर में कुछ छोटी मोटी कमियां हैं तो उसको नज़रअंदाज कीजिए और क्या अच्छा हो रहा है उस पे ध्यान दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ऐसा करके देखिए, आपका घर और आपका जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्या है। छठा क्या है, देखिए, शाम को मुख्य द्वार पर रोशनी और सफाई जरूर करें। शाम का समय माता लक्ष्मी का आगमन का होता है। यदि घर का मुख्य द्वार अंधेरे में डूबा हुआ है, जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। हर महिला को चाहिए कि शाम ढलते ही मुख्य द्वार पर रोशनी जला दे। लाइट है तो लाइट जला दे। सबसे अच्छा होगा एक घी का दीपक आप अपने मुख्य दरवाजे पे शाम के समय जैसे ही सूर्यदेव ढलते हैं, सूर्यास्त के समय आप दीपक जलाएं और उस स्थान को एकदम स्वच्छ और पवित्र रखें शाम के समय। अगला क्या है, देखिए, शाम के समय कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें, बहस ना करें। शाम का समय संधि काल का होता है और इस समय घर में चीखना, चिल्लाना, बर्तनों को पटकना, रोना धोना, घर के वास्तु खराब हो जाते हैं। कोशिश करें कि शाम को घर का माहौल बिल्कुल शांत रहे और संगीतमय हो। आप चाहें तो धीमे आवाज़ में कोई भजन या मंत्र चला करके रख दीजिए, चाहे तो मोबाइल में या फिर किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर में। अगला क्या है, देखिए, रात को रसोई घर को जूठे बर्तन छोड़ के कभी ना सोए। एक समझदार और संस्कारी महिला की ये बहुत बड़ी पहचान है। शाम को भोजन के बाद जूठे बर्तन बिल्कुल ना रसोई घर में छोड़े। जूठे बर्तन रात भर पड़े रहने से घर में कर्ज बढ़ता है, बीमारियां आती हैं। रसोई को हमेशा साफ करके पवित्र करके सोने से अगली सुबह की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक होती है। अगला उपाय क्या है दोस्तों, देखिए, रात में ना जब आप सोने जाते हैं तो घर में एक आदत बनाइए कि परिवार का कोई भी सदस्य, बच्चे हो, बड़े हो, पति हो, सबको पैर हाथ धो करके पवित्र हो करके ही अपने बिस्तर पे जाना है। क्योंकि रात में सोने से पहले जब बेड को झाड़ करके और पैर हाथ धो करके हम सोने जाते हैं तो हमारा मानसिक तनाव दूर होता है, मन शांत रहता है। और बिस्तर पे बैठ के 5 मिनट प्रभु को ध्यान कीजिए। ये चीज़ आप बच्चों में भी आदत डालिए। इसका ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, तो आप बरकत की प्लेलिस्ट में जा कर के अवश्य देखिए, आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। और ऐसा करके जब हम सोते हैं ना तो रात में नींद बहुत अच्छी आती है। कोई भी तरह की निगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर नहीं रहता है। होता है ना, रात में हम बहुत ही गलत गलत सपने देखते हैं जिससे कि पूरा दिन हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो अगर हम पैर धो करके सोएं, और ज़्यादा अच्छा होगा नमक वाली पानी से पैर धो। नमक के पानी से किस तरह से पैर धोया जाता है ये आप बरकत के प्लेलिस्ट में रात में सोने से पहले ज़रूर करें ये उपाय। उसको आप देखेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। जैसे ही आप बरकत का प्लेलिस्ट खोलेंगे तो हर तरह की वीडियो उसमें है। रात में सोने से पहले महिलाओं को क्या करना चाहिए, इसमें मैंने सब कुछ बता करके डाला हुआ है, तो आप अवश्य देखिए। तो ये आदत आप अपने बच्चों में और खुद में और पति में भी अवश्य डालिए। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोने से पहले नकारात्मक विचारों को दिमाग से बिल्कुल आप निकाल दें। दिन भर में किसने क्या कहा, क्या बुरा हुआ, उसे भूल जाइए। सोने से 5 मिनट पहले खुद से कहें कि मेरा परिवार काफ़ी सुखी है, हम सब काफ़ी सुरक्षित हैं और कल का दिन और भी बेहतर से बेहतरीन और खूबसूरत होने वाला है। घर की महिला जब सकारात्मक सोच के साथ सोती है तो अगले सुबह नई ऊर्जा के साथ उठती है जो पूरे घर को महका देती है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 आदतें जो हर महिला को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इसका असर आपके घर की सुख शांति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अत्यधिक पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने परिवार, अपने दोस्तों में से शेयर करें। और आप लोग इनमें से कौन सा आदत रात में करते हैं, शाम में करते हैं, प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, आप लोग अवश्य देखिए। आप लोग को अत्यधिक लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।